कहते हैं हमारी जिंदगी के सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कहानी अपनों की। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। तो आज जानते हैं हम गीता सार के बारे में। तो आइए जानते हैं गीता सार में बताए हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशों के बारे में, जो हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे। कहा जाता है कि इस दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम फिर क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मानसिक संतुलन भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में ये भी संदेश दिया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए, खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए
जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। भले ही वो देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वो खुश रहेंगे या नहीं, ये सोचना गलत है। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। और यही सीख भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रीमद् भगवत गीता में बताई है, जो हर इंसान के लिए एक बड़ा उपदेश है। हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो रास्ते बताए हैं उसी पर चलना चाहिए, तभी हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अगर मुश्किलें आती हैं, हमारे सामने जिंदगी के सवाल अगर खड़े होते हैं, तो हमें किसी और से पूछने की या फिर किसी और को अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताने से अच्छा है कि गीता सार में बताए हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश है उसका हमें आचरण करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में से आपको क्या सीखने को मिला, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। या फिर आपका अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही हाजिर होंगे नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।